साथियों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। देश में किसानों ने फिर से एक बार हुंकार पूर्व नियोजित थी। उन्होंने कहा था कि 13 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। साथियों, किसानों को दिल्ली कूच करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और सरकार को किसानों के रास्ते में कील कांटे और दीवार खड़ी करने की क्या ऐसी समस्या आकर के खड़ी हुई कि ऐसी आवश्यकता उनको पड़ गई। किसान है, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने किसान दिल्ली जा रहे थे। आज 13 तारीख है। किसानों के रास्ते पर सरकार ने कील कांटे लगाए, बैरिकेड्स दीवारें खड़ी करके लगाई, पर किसान है साहब कहाँ मानने वाले थे। किसानों ने पूरी तन्मयता के साथ दिल्ली कूच करने का जो ऐलान कर दिया पूरा हुआ। साथियों, इसी कड़ी में अब चूंकि एक सवाल पैदा होगा कि किसान फिर से आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले किसानों का एक 13 महीने लगभग जो चला था, 750 के आसपास किसान शहीद हुए थे, लेकिन सरकार अपने उसी झूठे वादों के लिए जानी जाती है। जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए थे। किसानों ने याद दिलाया कि अपने वादे पूरे करो। किसानों ने एमएसपी की गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, जो शहीद हुए थे किसानों को उनका शहीद का दर्जा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस, और लखीमपुर खीरी कांड में जो किसान मारे गए थे उनको न्याय नहीं मिल पाया था, दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई थी। इन सब मांगों को, 13 सूत्री मांगों को लेकर के पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और राजस्थान के किसानों ने ऐलान किया था, आज दिल्ली की ओर 2 दिन से लगातार कूच कर रहे थे। सरकार पंजाब और हरियाणा के बीच में जो वार्ता कर रही थी वो विफल हुई, क्योंकि सरकार है साहब हिटलर को भी फेल करी। साहब किसान है, अन्नदाता है, आप उन्हें अन्नदाता कहते हैं, और जब वो अपने हकूक के लिए सड़कों पर आता है तो उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी करार दे दिया जाता। बड़े दुख की बात है। आज किसान पंजाब से निकले, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के और पुलिस के बीच महासंग्राम हुआ। साहब किसानों पर गोले, आंसू गोले छोड़े गए, ड्रोन से छोड़े गए। बड़ी दुखद बात है। पानी की बौछारें चलाई गई, लेकिन किसान कहां मानने वाले थे, 2 हाथ करने के लिए तैयार थे। मैं किसी भी हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब अहिंसक जन आंदोलनों पर सरकार कुठाराघात करे तो हम जैसे जागरूक नागरिक किसान नेताओं को आगे आना ही पड़ता है, अपनी बात रखने के लिए, किसान कौम को जगाने के लिए। साहब आपको बता दूं, जिस तरह से बहुमत की तानाशाही का शिकार ये लोकतंत्र बन रहा है, कहां तक चलेगा? क्या लोकतंत्र में यही है? जब अपनी बात के लिए आप सड़कों पर उतरो, बहरे कानों को जगाने के लिए जब तेज धमाका करो, आवाज करो ताकि बहरे कान सुन लें, उन पर आप गोलियां चलाएंगे, आंसू गैस चलाएंगे। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अहिंसक आंदोलनों को सरकारी दमन का जब शिकार होना पड़ता है, उसी क्रम में आज शंभू बॉर्डर पर किसानों पर जिस तरह से नाइंसाफी हुई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, बेहद तनाव के हालात हैं। किसान मान नहीं रहे, प्रशासन रोकने का पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम साबित हो रहा है। चारों तरफ से दिल्ली पर किसान न पहुंचे, इसके लिए बॉर्डर बनाए गए और कील कांटे लगाए गए, लेकिन किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात सबकी मार सह लेता है, तो सरकार की मार भी सह लेगा। ये कहां से आपने सोचा कि किसान रुक जाएगा? साहब किसानों ने, शहीद किसान हैं, उनको दर्जा दीजिए आप, क्या दिक्कत है? किसानों की कर्ज माफी करिए। जब आप उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए को माफ कर सकते हैं, तो अन्नदाता किसानों के साथ नाइंसाफी क्यों? किसान इस पर अड़ा हुआ है। एमएसपी की गारंटी के लिए एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, उन्हीं की लगाई रिपोर्ट पर आप उन्हें अमल नहीं कर रहे। ये कहाँ का है? दोगलापन नहीं है आपका?
सरकार से किसान पूछ रहा है, बच्चा बच्चा पूछ रहा है। आप उस रिपोर्ट जो उस पर एमएसपी की गारंटी का सवाल है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों वार्ताएं विफल हो जा रही हैं? ये आपका फेलियर। साथियों, एक सवाल वही आता है कि 2 वर्ष पहले जो आपने वादे किए थे उन वादों पर आप खरे क्यों नहीं उतरे? जिस तरह से आज लाखों किसान दिल्ली पहुंच रहा है, पहुंच चुका है या पहुंचेगा, तो क्या फिर आप हमारे उन किसानों को जो हालात हुए थे 2 वर्ष पहले, क्या फिर से वहीं पर खड़ा करना चाहते हैं? ऐसा नहीं। किसानों, पिछली सरकारों में जब कांग्रेस की सरकारें थी, तमाम आंदोलन हुआ करते थे, आंदोलनकारियों को रोक करके उनसे वार्ता की जाती थी और सर 99% किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाया करता था। फिर भी आप जब सत्ता में नहीं थे, आप विपक्ष में थे, यही आवाज लगाया करते थे किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही। और आज जब उसी सत्ता पर आप बैठे हुए हैं तो आप गोलियां चलवाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है, किसानों से सार्थक वार्ता करें। एमएसपी की गारंटी का जो सवाल है जिस पर किसान अड़े हुए हैं, वो मांगे मानिए, आपको मानना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रमोद आजाद दावे के साथ कह रहा है, किसानों की मांगे आपको साहब माननी पड़ेगी। समय रहते मान जाएंगे आप, अच्छी बात है, वरना किसान आज दिल्ली कूच कर रहा है, कल पूरे